हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल स्कोर स्मार्टली में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज का टॉपिक ताक्षणिक वेग, जिसे हम इंस्टेंटेनियस रेट भी कहते हैं, केमिकल काइनेटिक का थर्ड नोट्स है ये। बाकी के वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने केमिकल काइनेटिक की सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। तो हमारा सेकंड वीडियो रेट ऑफ रिएक्शन का था। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी ताकि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, और कोई हमारे पास रिएक्टेंट है जिसे हमने अभिकारक भी कहा है। वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है जिसे हमने पी से दर्शाया है। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद बना रहे हैं। हमारे पास कोई रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट बना रहा है। तो हमने यहाँ कोई एग्जाम्पल मानकर रिएक्शन करी है, तो मुझे इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो मैं कुछ इस प्रकार लिखूंगी। अगर हमें रिएक्टेंट के लिए लिखना हो तो माइनस डेल्टा ब्रैकेट आर अपॉन डेल्टा टी, जो कि ये सब क्या दर्शा रहा है, जो भी इनमें चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, मैंने यहाँ पर माइनस से दर्शाया है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन सांद्रता में कमी आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, कंसंट्रेशन में ग्रोथ हुआ है, इस वजह से हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया है। ब्रैकेट का यूज़ हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर सांद्रता को दर्शा रहा है, ये कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। डेल्टा का यूज़ हमने इसलिए करा है क्योंकि कोई भी चेंज आता है, परिवर्तन आता है, तो उसे हम डेल्टा से लिखते हैं। और डेल्टा टी का मतलब होता है समय में परिवर्तन आना, टाइम में चेंज आना। तो ये सब बातें तो नॉर्मल है। अगर आपने सेकंड वीडियो देखा होगा तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम बताएंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में आर इंस्ट भी लिख सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या ताक्षणिक वेग नहीं लिखना है तो आप शॉर्ट में आर इंस्ट भी लिख सकते हैं। या आर का मतलब है रिएक्शन और इंस्ट का मतलब है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, अगर मुझे सेम रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी। यहाँ पहले डेल्टा का यूज़ हुआ था, अब हम स्मॉल डी का यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ। अगर यहाँ पर हम डेल्टा की जगह स्मॉल डी का यूज़ करेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। अब सवाल आता है कि डेल्टा का मतलब क्या है, परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, हम इसे डेल्टा करके लिखते हैं। अगर स्मॉल डी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही कम परिवर्तन हो रहा है, सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, तो हम इसे डी करके लिखेंगे। जहाँ पे भी बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा होगा हम वहाँ पर डेल्टा करके लिखेंगे। यहाँ बहुत कम परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से हमने डी लिखा है, तो ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। तो चलिए, मैंने जो बताया है हम उसे पहले पॉइंट में लिख लेते हैं। डेल्टा का यूज़ तब करते हैं जब समय में परिवर्तन अधिक होता है। ऐसे में यह एवरेज रेट को व्यक्त करता है, जबकि आर इंस्ट के लिए डी का यूज़ किया गया है। तो चलिए आगे हम इसे ग्राफ से समझेंगे। यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पर कोई रिएक्शन लिया हुआ है जिससे कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, उसी को हमने ग्राफ में दर्शाया है। तो जो मेरा रिएक्शन है उसका जो रेट होगा, स्पीड होगा, उसे मैं इस तरह लिखूँगी कि ऊपर की ओर जो बढ़ता जा रहा है वो मेरे रिएक्शन की रेट को शो कर रहा है। यहाँ मैंने जो टाइम लिखा हुआ है, टाइम किसे दर्शा रहा है, उसके समय को, मतलब हमारी जो रिएक्शन है उसमें जो टाइम लग रहा है उसे नीचे लिख रखा है। ये समय जहाँ से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, यहाँ मैं ग्राफ में कुछ ऐसा दर्शा रही हूँ। हम ऐसा क्यों दर्शा रहे हैं, हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो हमारा रिएक्शन चल रहा है तो उसका जो रेट होगा और स्पीड होगा वो समय समय के साथ कम होता जाएगा। जब हमारा स्टार्टिंग रिएक्शन चल रहा था तो हमारा रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम होता गया, समय बढ़ता गया, वक्त के साथ साथ रिएक्शन की स्पीड धीरे होती गई, कम होती गई। सेम यहाँ हमारा कंसंट्रेशन भी है। पहले वो बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे टाइम ज़्यादा हुआ हमारा प्रोडक्ट बनता गया, हमारा कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होता गया। तो इस ग्राफ से आप दो बातें समझ रहे हैं। पहली, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है हमारी रिएक्शन की सांद्रता कम होती जा रही है, और दूसरा ये कि स्पीड भी टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है। तो इसी बात को हमने यहाँ लिखा है। इस ग्राफ से यह स्पष्ट होता है कि रिएक्शन का रेट स्थिर नहीं होता है।
टाइम के साथ साथ घटते जाता है। तो चलिए अब हम इंस्टेंटेनियस को डिफाइन करेंगे। उससे पहले आप छोटी सी चीज़ देख लीजिए। मान लीजिए किसी रिएक्शन में dt में सांद्रता में लघु परिवर्तन dx है, अतः देखिए मैंने यहाँ dx से लिखा है, मतलब क्या है, सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है। मीन्स हमारी जो रिएक्शन का कंसंट्रेशन है उसमें बहुत थोड़ा सा ही परिवर्तन हो रहा है। आर इंस्ट इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ डी एक्स है सांद्रता में लघु परिवर्तन से है, और डी टी का है यहाँ समय परिवर्तन से है। तो कुछ इस टाइप से हम उसे लिख सकते हैं, ऐसा हम लिखेंगे इसे। तो चलिए अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। किसी निश्चित समय पर टी पर इंस्टेंटेनियस रेट का एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद का मोलर सांद्रता में हुई परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ हमने इसे रिएक्टेंट मान लिया और इसे प्रोडक्ट मान लिया। तो हम इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? माइनस जी ब्रैकेट ए अपॉन डी टी इक्वल टू डी ब्रैकेट बी अपॉन डी टी। तो क्लियर हुआ। मान लो आपके कोई न्यूमेरिकल आ जाए, तो यहाँ पे एग्जांपल भी है। टू एन ओ जी, या जी गैस फॉर्म में है, मतलब ये प्लस बी आर टू जी, ये भी गैस फॉर्म में। तो प्रोडक्ट बन रहा है टू एन ओ बी आर जी। तो एन ओ की रेट हम निकालेंगे माइनस जी ब्रैकेट एन ओ अपॉन डी टी, और बी आर की रेट निकालेंगे तो बी आर टू की रेट हुई माइनस जी ब्रैकेट बी आर टू अपॉन डी टी। तो इसकी जो दोनों की कंबाइंड में रेट बनेगी वो एन ओ बी आर बनने की रेट हो गई है डी ब्रैकेट एन ओ बी आर अपॉन डी टी। तो इसकी जो मेन रिएक्शन बनेगी वो ये होगी कि 1/2 डी एन ओ बी आर अपॉन टी इक्वल टू माइनस डी बी आर टू अपॉन डी टी इक्वल टू -1/2 डी ब्रैकेट एन ओ अपॉन टी। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप इसकी फर्स्ट या सेकंड वीडियो देखकर ही इसे आगे देखना, क्योंकि उनसे ही समझ में आएगा आपके ये, और अच्छे से क्लियर होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।